सुलेमान के पतन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको राजाओं की पहली पुस्तक के 11 अध्याय में 1 वचन से 13 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आपसे विनती करते हैं कि आज इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर हम आपके वचन को गहराई से समझ सकें और जो बातें हमारे जीवन के लिए जरूरी है उनका पालन कर सकें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखीलियां हो गई और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरित नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो अभी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो अभी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्रों के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ धन और महिमा भी दी थी, जिससे राजा सुलेमान बहुत प्रसिद्ध हो गया और उसकी प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैल गई थी। और पिछले वीडियो में हमने देखा भी कि शेबा की रानी ने सुलेमान की अद्भुत बुद्धि के विषय में सुना और वह उससे मिलने आई। बुद्धिमान होने की उसकी विश्वव्यापी ख्याति के बावजूद भी सुलेमान एक उलझा हुआ व्यक्ति था। वो आजकल के मसीही लोगों के समान दूसरों के सामने प्रभु से सुंदर प्रार्थनाएं कर सकता था, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन आज के मसीही लोगों के समान ईश्वर विहीन था। राजा सुलेमान के पतन के 3 मुख्य कारण थे, जिनके ऊपर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजा सुलेमान के पतन का पहला कारण है उसकी अनाज्ञाकारिता या उसका आज्ञा उल्लंघन करना और घमंड करना। प्रियो, जब हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर से वरदान पाया, जिसने हजारों नीति वचन लिखे, पवित्र शास्त्र में पाई जाने वाली 3 पुस्तकें लिखी, और जिसमें यह भी लिखा कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, आखिर ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से दूर कैसे हो सकता है? सुलेमान परमेश्वर के बारे में हमसे ज्यादा समझ रखता था और हमसे ज्यादा परमेश्वर को जानता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से दूर हो गया। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि यह कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि सुलेमान के पास बुद्धि के साथ साथ अपार धन भी था, और उसने अपने आसपास के राजाओं के साथ व्यापारिक संबंध भी बना लिए थे। सुलेमान का मन परमेश्वर से दूर करने में धन, पद और प्रतिष्ठा ने भी अपना योगदान दिया, क्योंकि जब ये चीजें उसके पास बहुतायत से हुई तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा और उसने परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं समझी।
उसने अपने लिए अपार धन संपत्ति और सोना चांदी अर्जित की है। हालांकि शुरुआती समय में उसने उसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए किया, परंतु बाद में उसका मन इन सब चीजों पर ऐसा लग गया कि वो परमेश्वर से ज्यादा इन सब चीजों को महत्व देने लगा और परमेश्वर के बजाय वो अपनी संपत्ति और शक्ति पर भरोसा करने लगा और उसी पर निर्भर रहने लगा। इसके साथ ही उसने वो बातें भी की जो परमेश्वर यहोवा ने करने के लिए मना किया था। यदि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 17 अध्याय और उसके 17 से 20 वचन तक पढ़ते हैं तो आप वहां पाएंगे कि परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को यह निर्देश दिया था कि उनमें जब कोई राजा राजगद्दी पर बैठे तो व्यवस्था की एक प्रतिलिपि अपने पास रखे और उसे पढ़े और यहोवा का भय मानना सीखे, ताकि उसका मन घमंडी ना हो और ना वो आज्ञाओं से विमुख हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वही काम किए जिन्हें करने के लिए उसे मना किया गया था और वो नहीं किया जो करने का आदेश उसे दिया गया था। अत्यधिक धन और प्रतिष्ठा के कारण उसका मन परमेश्वर से उसकी विधियों से दूर हो गया और ना सिर्फ वो घमंड करने लगा लेकिन परमेश्वर की आज्ञा भी नहीं मानी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज कई मसीही लोगों का वो जीवन सुलेमान ही की तरह है। आज कई मसीही लोगों के पास बुद्धि, धन और महिमा बहुतायत के साथ है, लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से कहीं न कहीं वो अपने आप पर घमंड करते हैं। यद्यपि ये सब चीजें उन्हें मसीह में रहते हुए मिली है, लेकिन इन चीजों की वजह से उनका मन अहंकार से भर गया है और वो परमेश्वर पर निर्भर रहने और उस पर भरोसा रखने के बजाय अपने धन, पद और प्रतिष्ठा पर भरोसा रखते हैं। आज बहुत से मसीही लोग रेगुलर चर्च जाते हैं, सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, वचन भी प्रचार करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में वे परमेश्वर से दूर हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। जैसे सुलेमान के पास व्यवस्था तो थी, लेकिन ना तो उसने उसे पढ़ा और ना ही उसे माना। वैसे आज के बहुत से मसीही लोगों के पास बाइबल तो है, लेकिन ना तो वो उसे पढ़ते हैं और ना ही उसे मानते हैं, क्योंकि वे धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय ही नहीं है और इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ है। प्रियो, राजा सुलेमान का जीवन हमारे लिए एक चेतावनी है कि यदि पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी परमेश्वर से दूर हो सकता है, तो फिर हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, सतर्क और सचेत रहना चाहिए और प्रभु में बने रहना चाहिए। यदि हमारे पास यीशु है तो हमारे पास सब कुछ है, और यदि हमारे पास यीशु नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। सुलेमान के पास दुनिया की सारी दौलत और शोहरत थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु में बने रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। दूसरी बात प्रियो, जिसकी वजह से राजा सुलेमान का पतन हुआ, और वो है अन्य जातीय स्त्रियों से विवाह। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके राजा सुलेमान ने अन्य जातीय स्त्रियों से विवाह किया, क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 7 अध्याय और उसके 1 से 4 वचन में परमेश्वर ने कहा था कि जो देश परमेश्वर यहोवा उनको दे रहा है, उस देश में उनसे विवाह शादी ना करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को देना और ना ही उनके बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। लेकिन हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने 700 स्त्रियों से विवाह कर उन्हें अपनी रानी बनाया और इसके अलावा उसने 300 अन्य स्त्रियों को अपनी रखिल बनाकर रखा, जिनमें से अधिकतर स्त्रियां मूर्ति पूजक जातियों से थीं, और उन स्त्रियों ने अंततः उसे प्रभु की आराधना से छुड़वाकर मूर्ति पूजा में लगा दिया। सुलेमान के साथ आखिर वही हुआ जिसकी चेतावनी वचन में दी गई थी। इन अन्य जातीय स्त्रियों ने सुलेमान को मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित किया और आखिरकार वो उनके बहकावे में आ ही गया। प्रियो, अन्य जाति लोगों में विवाह करना आज एक बहुत गंभीर विषय है और चिंता का कारण है, क्योंकि आजकल बहुत से मसीही लड़के और लड़कियां गैर मसीही लड़के और लड़कियों से विवाह कर रहे हैं। आज के समय में मसीही जवान अपने लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन साथी नहीं तलाश रहे हैं, वो बस अपनी ही इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बता दूं कि इसका परिणाम बहुत पीड़ादायक होगा। आज के जवानों से मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं तो किसी अन्य जाति लड़के या लड़की से विवाह न करें, क्योंकि पुराने नियम में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अन्य जाति लोगों से विवाह किया और फिर वे परमेश्वर से दूर हो गए। और राजा सुलेमान इसका जीता जागता उदाहरण है।
इसलिए पौलुस ने कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 6 अध्याय के 14-15 वचन में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। प्रियो, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेंगे जो विश्वासी नहीं है और उसके जीवन के उद्देश्य और महत्वाकांक्षाएं आपके अनुसार नहीं है, तो वह एक असमान जुआ होगा जिसमें आगे चलकर आपको बहुत परेशानी उठानी होगी, और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि जीवित परमेश्वर के मार्ग से भटक जाओगे। जब आप विवाह के विषय में सोचें तो सिर्फ सुंदर चेहरा या धन संपत्ति और नौकरी ही ना देखें, बल्कि यह देखें कि आपके होने वाले जीवन साथी में ईश्वरीय जीवन जीने की इच्छा है या नहीं। जवान लड़के जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने होने वाले जीवन साथी में सिर्फ सुंदरता ही ना देखें, बल्कि वो यह देखें कि जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं वो यहोवा का भय मानती है या नहीं, क्योंकि एक यहोवा का भय मानने वाली स्त्री है जो आपको ईश्वरीय मार्गों पर ले चलेगी। और जवान लड़कियां जो अपने जीवन के लिए जीवन साथी तलाश कर रही हैं, वे सिर्फ नौकरी पैसा ना देखें, बल्कि यह देखें कि आपके होने वाला जीवन साथी परमेश्वर के मार्गों पर चलता है कि नहीं। क्योंकि प्रियो, मैंने आजकल के बहुत से जवान लड़के और लड़कियों को अन्य जातियों में विवाह करते और उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद होते हुए देखा है। इसलिए मैं आप सभी जवानों से यह कहना चाहती हूँ कि अपने जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ कर और प्रार्थना पूर्वक ही करें, क्योंकि जब सुलेमान भटक सकता है तो फिर हम क्या हैं। इसलिए अपने जीवन साथी का चुनाव परमेश्वर की अगुवाई ही में करें। कहीं ऐसा ना हो कि संसार के थोड़े समय के सुख के लिए आपको अनंत काल तक पीड़ा सहनी पड़े। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान भटक गया तो परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उसके राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित के बारे में कहा। फिर परमेश्वर ने सुलेमान को सताने के लिए उसके खिलाफ शत्रु खड़े कर दिए, लेकिन प्रियो फिर भी सुलेमान ने अपना मन नहीं फिराया, और यही उसके पतन का तीसरा कारण है। यदि सुलेमान पश्चाताप कर लेता और मन फिरा लेता तो शायद परमेश्वर उस पर दया करते, लेकिन सुलेमान ने ना तो पश्चाताप किया और ना ही अपना मन फिराया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाइबल की 3 सुंदर पुस्तकें लिखी, अंत में अधोलोक में चला गया। प्रियो, यह ना सोचें कि हर एक ऐसा व्यक्ति जो स्टेज पर खड़ा होकर सुंदर प्रचार करता है वह स्वर्ग ही जाएगा। सुलेमान ने बहुत सुंदर वचन लिखे और चेतावनियां भी दी, लेकिन उसका स्वयं का अंत बहुत दुखदायी हुआ। बहुत से लोग यह समझते हैं कि सुलेमान एक धर्मी व्यक्ति थे और न्याय के दिन वह स्वर्ग में होगा। वह ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी प्रभु की सेवा करता है वह स्वर्ग जाएगा, फिर चाहे उसने अपना जीवन पाप में ही क्यों न बिताया हो। प्रभु यीशु ने कहा है कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग उसके पास आकर कहेंगे कि प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से नबूवतें नहीं की थी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला था, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए थे। लेकिन प्रभु उनसे कह देगा कि तुम जिन्होंने पाप में अपना जीवन बिताया, मुझसे दूर हो जाओ। सुलेमान भी उस दिन प्रभु से कहेगा कि मैंने पवित्र शास्त्र में 3 पुस्तकें लिखी थी जिनसे करोड़ों लोगों को आशीष मिली थी, लेकिन प्रभु उससे वही कहेगा जो वह बाकी लोगों से कहेगा कि तू जिसने पाप में अपना जीवन बिताया, मुझसे दूर हो जा। प्रियो, सुलेमान का जीवन हम सब के लिए एक चेतावनी है कि भले ही हम बाहरी रूप से लोगों को दिखाने के लिए बहुत धर्मी हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो हमारा अंत भी सुलेमान की तरह होगा। इसलिए आप आज ही सचेत हो जाइए और बड़ी सावधानी पूर्वक अपना जीवन बिताइए, ताकि आपका अंत सुलेमान के जैसा ना हो। सुलेमान ने समय रहते हुए भी अपना मन नहीं फिराया, लेकिन आज आपके पास समय है। यदि आपसे परमेश्वर के विरुद्ध कुछ अपराध हुआ है तो अभी इसी वक्त परमेश्वर से उसकी माफी मांगे, पश्चाताप करें और मन फिराएं, ताकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपका पाप क्षमा करे। आशा करती हूँ प्रियो कि सुलेमान के पतन पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय लिए आप सबको जय मसीह की।